आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। फ्रांस की संसद के निचले सदन ने कट्टरता और अलगाववाद विरोधी बिल पास कर दिया है। रीइंफोर्सिंग रिपब्लिकन प्रिंसिपल्स नाम का ये बिल 151 वोट के मुकाबले 347 वोटों से पास हुआ। अभी इसे ऊपरी सदन से पास होना है। इस कानून के तहत नागरिकों को फ्रांस की धर्मनिरपेक्षता का सम्मान करना होगा। कट्टरवाद बढ़ाने वाली मजहबी शिक्षा पर पूरी तरह रोक लगेगी। मस्जिदें सिर्फ धार्मिक स्थल होंगी। बच्चे पढ़ने स्कूल ही जाएंगे। धार्मिक संस्थाओं को विदेशी फंडिंग की जानकारी देनी होगी। धार्मिक संस्थानों में नफरत फैलाने वाले भाषण नहीं हो सकेंगे। एक से ज्यादा शादी और जबरन शादी अब गैर कानूनी होगी। फ्रांस में अक्टूबर 2020 में टीचर सैमुअल पैटी की गला रेतकर हत्या के बाद से ऐसे कड़े कानून की मांग की जा रही थी। नए कानून में धार्मिक आधार पर डराने और सोशल मीडिया पर नफरत फैलाए जाने पर जेल और जुर्माने के भी कड़े प्रावधान हैं। फ्रांस ने एक एंटी रेडिकलिज्म बिल पास किया जहां पर सभी धर्मों को एक समान ट्रीट किया जाएगा। क्या भारत में कॉमन सिविल कोड या उस तरह के कोई ट्रीटमेंट होगा? कानून मंत्री इसके बिल का हम उसका अध्ययन करके आपके इस गुणित प्रश्न का उत्तर देंगे। हाँ। ग्रेटा थनबर्ग टूलकिट साजिश मामले में निकिता जैकब का अहम रोल बताया जा रहा है। निकिता का पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन के को फाउंडर मो धालीवाल की करीबी पुनीत से किया गया एक चैट सामने आया है। हालांकि बॉम्बे हाईकोर्ट ने निकिता जैकब को 3 हफ्ते के लिए ट्रांजिट इंटरिम बेल यानी अग्रिम जमानत दे दी है। निकिता और दिशा रवि के साथ ही दिल्ली हिंसा के आरोपी दीप सिद्धू के समर्थन में खालिस्तान समर्थक संगठन सिख फॉर जस्टिस ने एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में मोदी सरकार के खिलाफ भड़काने वाली बातें कही गई हैं। Modi is using his power, which is not given democratically to him, unconstitutionally, to suppress the freedom of speech and expressions of Disha Ravi, Deep Sidhu, Nodeep Kaur, Nikita Jacob. दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक निकिता जैकब मो धालीवाल दिशा शांतनु के बीच की कड़ी हैं। टूलकिट मामले में दिशा निकिता के 1 साल के बैंकिंग लेन देन की भी जल्द पुलिस तफ्तीश करेगी। पुलिस को शक है कि किसान आंदोलन की आड़ में दंगे भड़काने के लिए विदेशों से फंडिंग की गई है। साइबर सेल को आरोपियों के पास से 100 GB से ज्यादा ऐसा डेटा मिला है जिसकी जांच की जा रही है। 26 जनवरी को दिल्ली में हुई हिंसा के एक और आरोपी मनिंदर सिंह को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दिल्ली के पीतमपुरा से मनिंदर सिंह को गिरफ्तार किया है। मनिंदर के घर से 2 तलवारें बरामद हुई हैं। दोनों तलवारों की लंबाई 4.3 फीट है। लाल किला पर हवा में दोनों तलवार लहराते हुए नजर आया था मनिंदर सिंह दिल्ली के स्वरूप नगर इलाके का रहने वाला है और मैकेनिक है। मनिंदर 26 जनवरी को अपने साथियों के साथ ट्रैक्टर रैली में शामिल होने के बाद लाल किले में घुसा और वहां भी तलवार लहराई। मनिंदर पर लाल किला के अंदर हिंसा तोड़फोड़ करने के साथ पुलिस कर्मियों पर हमले का भी आरोप है। फिलहाल दिल्ली पुलिस मनिंदर सिंह से हिरासत में पूछताछ कर रही है। श्रीनगर में राजनयिक दौरे के बीच आतंकी हमला हुआ है। आतंकियों ने एक ढाबे के कर्मचारी को निशाना बनाया है। हमला डल झील के पास हुआ है। बताया जा रहा है कि जहां पर राजनयिक ठहरे हुए हैं वहां से 1 किलोमीटर की दूरी पर आतंकियों ने हमला किया। हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन मुस्लिम जाबाज फोर्स ने ली है। दरअसल डीडीसी चुनाव और 4G इंटरनेट बहाली के बाद पहली बार विदेशी राजनयिकों का एक दल आज जम्मू कश्मीर पहुंचा। 23 देशों के इस डेलीगेशन में स्वीडन, फ्रांस और स्पेन समेत कई देशों के राजनयिक शामिल हैं। राजनयिकों ने आज लोकल बॉडी चुनाव में चुने गए प्रतिनिधियों से लंच पर मुलाकात की। इसके साथ ही शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में सिविल सोसाइटी के लोगों से भी मिले। कल ये डेलीगेशन जम्मू जाएगा, जहां ये जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मिलेगा। अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद तीसरी बार घाटी में विदेशी राजनयिक पहुंचे हैं। पीएफआई के 2 सदस्यों को लखनऊ की अदालत ने 7 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। यूपी एसटीएफ अगले 7 दिनों तक दोनों से पूछताछ करेगी। अब 24 फरवरी को दोनों को अदालत में पेश किया जाएगा। दरअसल कल यूपी एसटीएफ ने बदरुद्दीन और फिरोज को गिरफ्तार किया था। दोनों केरल के रहने वाले हैं। दोनों के पास से हथियार और विस्फोटक भी बरामद किए गए थे। कल यूपी पुलिस ने खुलासा किया था कि इनके निशाने पर हिंदूवादी संगठनों से जुड़े नेता शामिल थे और ये यूपी में आतंकी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। हम
come here to try and understand what you कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज अपनी 2 गलतियों की वजह से निशाने पर आ गए। पुडुचेरी दौरे पर गए राहुल गांधी ने केंद्र सरकार से पूछा कि देश में मत्स्य पालन मंत्रालय क्यों नहीं है। देश में मत्स्य पालन मंत्रालय 2019 से है और गिरिराज सिंह मंत्री हैं। गिरिराज ने राहुल के ज्ञान पर सवाल उठाया। 3 कानून पर बात कर रहे हैं, उन्हें किसान के ऊपर उन्हें कोई मतलब नहीं, न किसान का दशा और दिशा जानते। अब मछुआरों के विषय में उन्हें कुछ पता नहीं है बेचारे को। पुडुचेरी में राहुल गांधी से दूसरी गलती भी हुई। एक बुजुर्ग महिला ने तमिल भाषा में मुख्यमंत्री नारायणसामी की शिकायत की, लेकिन मुख्यमंत्री ने वहीं उस आलोचना को अपनी तारीफ बताकर पेश कर दिया। राहुल गांधी ये झूठ नहीं पकड़ पाए। கடலோர பகுதி இப்படியே தான் இருக்குது, எங்களுக்கு யாரும் ஆதரவு கொடுக்க மாட்டார், அவரே இருக்காரு, எங்களை வந்து ஒரு காலமாவது புயலுக்கு வந்து பார்த்திருக்காரு. At that time, during cyclone, sir, Nivar cyclone, I came and visited the area and gave relief to them. That she is referring. कृषि कानून के विरोध में किसान संगठन कल देश भर में रेल रोको आंदोलन चलाएंगे। कल दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक देश भर में रेल को रोका जाएगा। किसानों के रेल रोको आंदोलन को देखते हुए रेलवे ने आरपीएसएफ की 20 अतिरिक्त कंपनियां तैनात की हैं। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में सुरक्षा पर खास ध्यान दिया जा रहा है। जवान रेलवे स्टेशनों से लेकर ट्रैक की सुरक्षा भी करेंगे। एक तो हम लोगों ने क्षेत्र से जो है वो अभिसूचना संकलित की है कि किन किन जगहों पे जो है वो रेल रोको आंदोलन के दौरान ज़्यादा प्रेशर रहेगा, और उसके बाद उन सारी जगहों पे जो है वो हमने एडिशनल डिप्लॉयमेंट किया है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.